एक बार, ये बहुत आता है क्वेश्चन, ये काफी कोचिंग के मटेरियल्स में, ऑलमोस्ट सब कोचिंग के मटेरियल्स में मिले। ठीक है ना, तो देखो आप इसमें ये क्या है, ओ पॉइंट के अबाउट ओमेगा से घुमा रहे हैं, ये इंसुलेटिंग रॉड है उधर। ठीक है ना, ये क्या है आपकी इंसुलेटिंग रॉड है, ओ इज द रॉड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल एंड, अब कहीं भी कंडक्टर नहीं होगा तो कहाँ से आएगा पोटेंशियल। अब आप सोचो कि पूरा इंसुलेटर कर, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ी नहीं इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं तो कुछ कंडक्टर हो, तो चाहे से आप बीच में इंसुलेटर कहीं रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसे आपकी एक साफ कह रखा है कि ओ इज द रॉड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल एंड ए बी इज ए कंडक्टिंग रॉड, ये भी आपकी कंडक्टिंग रॉड। ठीक है, सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट द पॉइंट कैपिटल ओ विथ कांस्टेंट ओमेगा टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड, ये माइनस वी भी निकालना। ठीक है, इसको मैं एक बीवीएल से भी कराता था, अभी करा रखा है कि नहीं, अब किसमें नहीं करा, नहीं बीवीएल के इंटीग्रेशन से भी हो जाता है, यहाँ पर आप एक्स डी एक्स मान लो और बीवीएल लो, और उससे भी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप वी तो लिख ही सकते हैं ना ओमेगा की टर्म, उससे भी सेम आंसर है। बट अब आपको पता है ओमेगा से घूम रहा है कंडक्टर, यहाँ से आता है इंसुलेटर, क्या फर्क पड़ता है, वहाँ कहाँ यूज हो गया कि बीच में क्या है बताओ, वहाँ कहाँ यूज हो गया उस डेरिवेशन में, ऊपर के बीच में क्या बढ़ रहा है, कहीं फर्क नहीं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप मान लो कि यहाँ भी कंडक्टर है, क्या फर्क पड़ता है, कि पूरा की पूरा एक कंडक्टर। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, होता कंडक्टर तब भी वही आंसर है, नहीं होता तब भी वही आंसर है। तो आपका इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसमें आप वो देख लो बस, इसको जब आप स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करो कौन सा हायर पोटेंशियल पर होगा, तरीका वही रहेगा। आप ए से ओ तक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, ओमेगा ऐसा है तो देखो वी क्रॉस बी किधर आ रहा है, देख पा रहे हैं सब लोग, ओ ओ की तरफ आ रहा है कि नहीं वी क्रॉस बी, तो आपका वो हायर पोटेंशियल पर होगा, तो वी ओ माइनस वी ए विल बी इक्वल टू बी ओमेगा आर ए स्क्वायर बाई टू, ये आर ए माना है मैंने इसमें। ठीक है ना, और आपको बी और, तो हमेशा ऐसे करेंगे बेटा, जैसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच पूछा है ना कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर घूम रहा है, तो आप हिंज पॉइंट के अबाउट लिख लो दोनों का, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट कर दो, ये मत याद करो किसमें से इस डायरेक्टली इसके अक्रॉस कैसे लिखेंगे, कोई सीखने का पर्पज नहीं। आप किसी भी पॉइंट का हमेशा उस हिंज पॉइंट के अबाउट लिख दो। ठीक है ना, किसी भी पॉइंट का जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है उसके अबाउट लिख दो, आप उससे डिफरेंस लिख दो, और फिर उस पॉइंट को एलिमिनेट कर दो। जैसे कि आपने ए और ओ के बीच निकालना था, आपने स्ट्रेट वायर से रिप्लेस किया, आपको समझ में आया ओ हायर पोटेंशियल पर होगा, तो वी नॉट माइनस वी ए कितना आ गया, बी ओमेगा आर ए स्क्वायर बाई टू आ। ठीक है, और वी नॉट माइनस वी बी कितना होगा आपका, बी ओमेगा आर बी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी आ जाएगा बी ओमेगा आर बी स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर अपॉन। ठीक है, तो आर बी स्क्वायर कितना आ गया, आर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, आर बी स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर की जगह अपने आप एल स्क्वायर आ गया ना, तो क्या आ गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू आ रहा है, वी ए माइनस वी बी कितना आ रहा है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू आ रहा है। बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को इसमें, कभी भी किसी भी शेप का कंडक्टर घूम रहा है ओमेगा से और एक्सिस ऑफ रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, किसी भी दो पॉइंट के बीच कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, उस रोटेटिंग पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे उसका, उस रोटेटिंग पॉइंट के पोटेंशियल को, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा था, उस पोटेंशियल को फिर आप एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो अपने आप आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, उस रिक्वायर्ड पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आता है। बस कंडीशन ध्यान रखें, यूनिफॉर्म फील्ड होना चाहिए, नहीं तो ये कुछ भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है आपको एकदम ये चीज। सर, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चेंज हो रही हो टाइम के साथ तो? नहीं तो हम नहीं कर सकते, नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होती रहे बट पैरेलल होनी चाहिए फील्ड, तब आप ये सारा कर पाए। ठीक है, नहीं तो कुछ और जैसे कि बनाएगा तो मतलब आपको सोचने का तरीका वहीं से शुरू करना पड़ेगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस, फिर कुछ भी बन सकता है, करने लायक बना तो बन जाए। बट डायरेक्टली जो आप ये बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू लगा रहे हैं ना, ये तभी लगा रहे हैं कि जब आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है बेटा ये चीज, और उस प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखिए। ठीक है ना, यस, मतलब अगर वो वाला केस जैसे हमने इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में किया था ना, कि लैडर
दो मतलब वॉल और ग्राउंड पे है तो स्लाइड हाँ डाउन बिल्कुल, करती है। उसमें लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, उसमें आप बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। आईसीआर बना, क्योंकि यस सर। आईसीआर के अबाउट क्या होता है, प्योर रोटेशन हो जाता है ना बेटा। यस सर। अभी करते हैं वैसा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अभी वही क्वेश्चन कर रहे हैं आगे थोड़ी।